ये हेडलाइंस शॉकिंग लगती है ना, लेकिन ये एक इमेजिनेशन नहीं है, ये आज का सच है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। और जो काम पहले तक ह्यूमंस करते थे, आज वो एआई के हाथ में जाने लग रहा है। तो अब इस सब से एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या आपकी जॉब नेक्स्ट है जो एआई से अफेक्ट होने वाली है? 2025 से 2030 तक एआई दुनिया का जॉब मार्केट कैसे बदलेगा? कौन सी जॉब सबसे पहले अफेक्ट होंगी और कौन से स्किल्स आपको इस वेव से बचा सकते हैं? और इन सब में एक और बड़ा सवाल भी आता है, क्या इंडिया इस एआई के वेव का सबसे बड़ा टारगेट बनने वाला है? आज हम फैक्ट्स, एग्जांपल्स और कुछ रियल इनसाइट्स के साथ ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे आपको मिलेगा एक रियलिटी चेक। सो लेट्स डाइव डीप। एआई वर्सेस जॉब, द रियलिटी चेक। आज के जमाने में एआई की ग्रोथ की पेस सिर्फ तेज नहीं, ऑलमोस्ट स्कैरी है। पिछले 2 साल में हमने देखा है कि हर महीने नए एआई के टूल्स आ रहे हैं, और वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल टूल्स नहीं है, वो एक्चुअली यूजफुल टूल्स हैं। आपने चैट जीपीटी तो ऑफ कोर्स यूज किया ही होगा, शायद क्यूरियोसिटी के लिए, बट दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा रहे हैं, लीगल ड्राफ्ट्स बनवा रहे हैं, और कुछ लोग तो इंटरव्यू प्रेप भी कर रहे हैं। कभी गूगल के जेमिनी के बारे में सुना है? वो सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, वो एक्चुअली एक इमेज और ऑडियो जनरेशन भी कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क भी हैंडल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। मिडजर्नी और डाली क्रिएटिव डिजाइनर से पहले ही ये टूल्स पिच बना के रेडी करके रख सकते हैं आपके लिए। और उसके बाद आया सोरा, एक एआई जो एक लाइन के प्रॉम्प्ट से हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियोस जनरेट कर सकता है। इसका रिजल्ट मूवी ट्रेलर जैसा होता है, बट बिना किसी कैमरा के, बिना किसी क्रू के। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो टेक वर्ल्ड में हो रहा है, तो इससे हमें या आपको क्या फर्क पड़ता है? तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि मैकिन्जी कह रही है कि 2030 तक 800 मिलियन से ज्यादा जॉब या तो ऑटोमेट हो जाएंगे या तो एआई इंडस्ट्री को शिफ्ट हो जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने यह बोला कि एआई का इंपैक्ट डायरेक्टली 300 मिलियन से ज्यादा जॉब्स पे होगा इन द रीसेंट फ्यूचर। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब के प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, और ये चेंज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब मैं आपको यह समझाऊंगा कि सबसे पहले इंपैक्ट किस जॉब सेक्टर पे पड़ेगा और कितना पड़ेगा। एआई की ग्रोथ देख के अब एक बेसिक सवाल हर किसी के दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले किसकी नौकरी या किस सेक्टर की नौकरी अफेक्ट होगी। तो इसको ना हम 3 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले द हाई रिस्क कैटेगरी, द मिड रिस्क एंड द लो रिस्क जॉब्स। तो एक एक करके इन हर कैटेगरी को समझते हैं और इनमें किन तरह की जॉब्स आएंगी और क्यों आ रही है वो हम आज समझेंगे। सबसे पहले आते हैं द हाई रिस्क जॉब्स, जैसे कि डेटा एंट्री। पहले के टाइम में हर कंपनी में एक टीम होती थी जो मैन्युअली डेटा एंटर करती थी, बट जब से एआई आया है तो टूल्स जैसे कि UiPath, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट ये काम बिना रुके जितने देर चाहे कर सकते हैं। इन्फोसिस ने 2023 में अपना डेटा एंट्री वर्कफ्लो को 70% तक ऑटोमेट कर दिया है। एक और सेक्टर है द कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया कैप्शंस, इवन SEO ब्लॉग्स, सब कुछ चैट जीपीटी, जैस्पर और copy.ai से लिखवाया जा सकता है। एक फ्रीलांसर राइटर जो था, जो पहले 2 दिन एक काम के लेता था, अब वो ये एआई 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क पे राइटिंग का गिग्स ऑलरेडी गिर रहा है अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ सोर्सेस। उसके बाद एक बहुत फेमस सेक्टर है कस्टमर सपोर्ट। एयरटेल और HDFC से कंपनीज ने अब चैटबॉट यूज करना शुरू कर दिया है, जो 24/7 काम करते हैं और कोई छुट्टियां नहीं देते। वेराइजन ने गूगल के एआई टूल से अपना कॉल सेंटर में ऑटोमेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी कस्टमर क्वेरी रिस्पांस टाइम 30% से इंप्रूव हो चुकी है। तो देयर इट गोज टू शो कि एक्चुअली एआई का इंप्लीमेंटेशन उनको फायदा दे रहा है। एक और सेक्टर जो इफेक्ट होगा वो है रूटीन अकाउंटिंग। टैली, जोहो बुक्स और क्विक बुक्स जैसे टूल्स के साथ एआई अब रिकंसिलिएशन और टैक्स फाइलिंग भी हैंडल कर सकते हैं। KPMG और डिलॉयट जैसे फर्म्स ने बेसिक अकाउंटिंग इंटर्न्स की जगह एआई मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ये हो गए कुछ हाई रिस्क जॉब्स। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क जॉब्स की, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर्स। एक क्लाइंट का पेज बनाने में पहले 2-3 दिन आराम से लग सकते थे, बट अब कैनवा एआई या मिडजर्नी से विजुअल ड्राफ्ट 1 घंटे में रेडी हो सकता है। फाइवर पे डिजाइन ग्राफिक फ्रीलांसर रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि काफी क्लाइंट्स अब सिर्फ एआई जनरेटेड मॉकअप्स मांगा करते हैं। एक और सेक्टर है जूनियर कोडर्स का। गिटहब कोपायलट के आने के बाद कंपनीज अब रूटीन कोडिंग टास्क के लिए एआई प्लस सीनियर डेव कॉम्बो प्रेफर कर रहे हैं। टीसीएस और विप्रो जैसे फर्म्स ने ट्रेनिंग बैच से जूनियर कोडर की हायरिंग में काफी बड़ा कटबैक किया है। फाइनेंशियल एनालिस्ट के सेक्टर की बात करते हैं।
एक्सेल और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग पहले हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी, बट अब एआई टूल्स जैसे कि टैब्ल्यू जीपीटी और पावर बीआई कोपायलट हमें रियल टाइम एनालिसिस दे सकते हैं उन सेम डेटा का। गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बोला जूनियर एनालिस्ट लेवल टास्क काफी हद तक अब ऑटोमेट हो गए हैं और आगे इनकी जॉब्स को काफी हद तक फर्क पड़ेगा। अब हम उन जॉब्स की बात करते हैं जिनका कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं विद द एआई ऑनकमिंग, एंड दोज आर द लो रिस्क जॉब्स, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस, नर्सेस, प्लम्बर्स। ये जॉब्स के लिए एक ह्यूमन टच की जरूरत है, एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और एक ऑन साइट डिसीजन मेकिंग मांगती है। एआई अभी भी ये सब चीजें नहीं कर सकता, और ऑनेस्टली कोई एआई प्लम्बर आपके घर आके कोई लीक फिक्स करे, वो सीन अभी थोड़ा सा दूर है। सेकंड कैटेगरी होगी द टीचर्स, काउंसलर्स एंड मैनेजर्स। एआई एक सिलेबस सजेस्ट कर सकता है लेकिन एक स्टूडेंट का मूड नहीं समझ सकता। काउंसलिंग, एचआर, फीडबैक, लीडरशिप, ये सब अभी भी एक इंसान ही काफी बेटर कर सकता है इन कंपैरिजन टू एन एआई। तो इसका बॉटम लाइन क्या है? जिसका काम टेम्पलेट्स पे चलता है वो एआई से रिप्लेस हो सकता है, और जहां जजमेंट, एम्पैथी और क्रिएटिविटी चाहिए वहां एआई अभी भी स्ट्रगल करता है। अब तक हमने देखा कि एआई कुछ जॉब्स ले रहा है, लेकिन इसको देखने का ना एक और नजरिया भी है। क्या एआई सिर्फ जॉब्स ले रहा है कि नए जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है? और इसका ना बहुत सिंपल जवाब है, दैट इज यस, एआई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब पहले ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे तब सारे फार्मर्स फिजिकली सब काम करते थे, फिजिकल लेबर काफी था। फिर ट्रैक्टर्स आए, उससे कई फार्मर्स की जॉब्स गई या उनका काम कम हो गया, लेकिन उसी के साथ नई जॉब्स भी बनी, और वो थी ट्रैक्टर्स रिपेयर करने वाले टेक्नीशियंस, डीलरशिप। सेम यही लॉजिक ना एआई पे भी अप्लाई होता है। एआई के आने से कई करियर्स जो है या जॉब्स है वो कम होंगी, बट नई जॉब्स भी आएंगी। इनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मैं आज दूंगा। पहला एग्जांपल है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये लोग वो होते हैं जो एआई को ठीक से कमांड देते हैं और उससे बेस्ट आउटपुट निकालते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इस जॉब के होगा, नेटफ्लिक्स ने 2023 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को $300,000 की पर ईयर की सैलरी ऑफर करी थी, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बंदा या जो भी होगा वो जानता है कि एआई को मिनिमल इनपुट देके सबसे बेस्ट काम निकलवाना कैसे है। अब आते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल में, दैट इज द एआई ट्रेनर्स। ये वो लोग होते हैं जो एआई को फीडबैक देते हैं। बेसिकली जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को सिखाता है कि सही जवाब क्या होता है या उसके जवाबों को सुधारता है, वैसे ही ये एआई ट्रेनर्स एआई के जवाब जो एआई से जवाब मिलता है उनके बेसिस पे उनको फीडबैक देके उनके जवाब को बेटर करता है, ताकि आपको और मेरे को एक बेटर आउटपुट मिल सके। अब आते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल पे, डेटा लेबलिंग एक्सपर्ट्स। इंडिया में हजारों लोग स्केल एआई या Amazon मैकेनिकल टर्क पे रिमोट काम कर रहे हैं, इमेजेस टैग करते हैं, वीडियोस को लेबल करते हैं, और ये सब एआई की ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स। ये रोल उन लोगों के लिए जो टेक समझते हैं लेकिन बिजनेस भी समझते हैं, क्योंकि ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक एआई ऐप क्या क्या कर सकता है, उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो किस तरह के फीचर्स देगा और वो कब लॉन्च होगा या कब मार्केट से हटेगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कि एआई ने किस तरह के जॉब्स क्रिएट किए हैं, बट दिस इज फॉर द कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर्स। अगर हम बात करें फॉर द फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स आउट देयर, तो भैया एआई ने तो पूरी की पूरी गेम बदल दी है। अगर हम बात करें फॉर एआई टूल्स फॉर क्रिएटर्स, आज के जमाने में कई बड़े बड़े यूट्यूब के क्रिएटर्स भी एआई को अपने डे टू डे में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी, मोहक मंगल, इंडिया इन पिक्सल्स और अभी ये न्यू भी एआई के कई तरह के टूल्स को यूज करते हैं अपने एडिटिंग और विजुअल काम को बेटर और एफिशिएंट बनाने के लिए। अब चलिए हम देखते हैं कि ये क्रिएटर्स कौन सा एआई टूल्स यूज करते हैं और आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीस्क्रिप्ट के बारे में। लेट्स इमेजिन आपने एक वीडियो बनाया, तो जब आप वो वीडियो बनाते हो तो राइट अवे डीस्क्रिप्ट उस वीडियो का एक ट्रांसक्रिप्ट बना देता है। तो अगर आपके पास वो ट्रांसक्रिप्ट आता है, जैसे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट आप एडिट करते हो ना, वैसे ही आप उस वीडियो के स्क्रिप्ट में से कोई भी पार्ट कट, डिलीट या कुछ भी कर सकते हो, और जैसे आप करोगे वो रियल टाइम उस वीडियो से भी वो डिलीट हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये एआई टूल। सेकंड आता है रनवे एमएल। एक लाइन लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल वॉकिंग इन रेनी टोक्यो स्ट्रीट एट नाइट, और एआई पूरा सिनेमैटिक शॉट जनरेट करके आपको दे देगा। अब बात करते हैं सिंथेसिया की। लेट्स से आपने उसको एक स्क्रिप्ट दिया, उसके बाद एक एआई एवेटार आपके बिहाफ पे बोलता है। आपको किसी तरह के स्टूडियो या कैमरा या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिंथेसिया को कई ग्लोबल ब्रांड्स यूज करते हैं, जैसे कि हबस्पॉट और हाइनिकन।
ये ब्रांड्स अपने ट्रेनिंग और मार्केटिंग वीडियोस में सिंथेसिया का काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। ये सारे एआई टूल्स जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एक सिंपल हार्डवर्किंग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास एक डिग्री है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन एआई के आते ही उनके दिमाग में सवाल आता है कि अब हम क्या करें, या एआई से वो सिंपली डर जाते हैं। तो मैं ना आपको एक सिंपल 3 पॉइंट प्लान दूंगा, एक सिंपल रोड मैप जिसको कुछ भी एआई का नहीं आता वो भी एआई को बहुत इजीली यूज कर सकता है और अपने डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर सकता है। तो स्टेप 1, सबसे पहले एआई से डरना बंद करना पड़ेगा और उसको यूज करना शुरू करना पड़ेगा। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब टूल्स आपके असिस्टेंट है। तो ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपको रेज्यूमे एडिट करना है तो इनके पास जाओ, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है एआई से मॉक प्रैक्टिस लो, ईमेल लिखवाना है या कोई टॉपिक समझना है तो भी एआई यूज करो। जो लोग एआई को समझते हैं ना, उनका काम एआई कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एआई के साथ काम करना सीख जाते हैं और अपने डे टू डे जॉब में भी एआई की हेल्प से काफी बेटर हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। हमें सिर्फ हार्ड स्किल्स नहीं सीखनी है, हमें सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी है, क्योंकि एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एआई एक फास्ट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंसान अभी भी नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। तो एज लॉन्ग एज आपके पास टीम वर्क और कम्युनिकेशन और एम्पैथी है तो आप एआई से आगे हो। अगर आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो या टीम लीड कर सकते हो, तो एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। एंड द फाइनल स्टेप, स्टेप 3, डिग्री से ज्यादा माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे कौन कितना जल्दी स्किल सीख लेता है ये डिसाइड करेगा फ्यूचर। YouTube पे फ्री ट्यूटोरियल्स, यूडेमी में 500 रुपए का कोर्स मिलता है, लिंक्डइन लर्निंग पे भी काफी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो अगर आप अपने फोन का 1 घंटा रोज लगाएं ये सब नए स्किल सीखने में या एआई के बारे में जानने के लिए, तो आप भी एआई के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बेसिक बात क्या है, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका माइंडसेट मैटर करता है। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो एआई के जमाने में ग्रो करेंगे और जो लोग रेजिस्ट करेंगे वो पीछे आ जाएंगे। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि इंडिया पे इस एआई के वेव का क्या फर्क पड़ेगा। इंडिया एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब हम अपनी मैन पावर और स्किल दुनिया के क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब वही काम एआई बिना सैलरी, बिना ब्रेक 24/7 करने लगे तो ऑब्वियसली हमारे इंडस्ट्री को, हमारे कंट्री को फर्क पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। बट अब समझते हैं कि एआई का इंपैक्ट इंडिया कौन से मेजर जॉब सेक्टर्स पे पड़ने वाला है। सबसे पहले आता है बीपीओ सेक्टर। तो पहले क्या होता था ना कि हर इंग्लिश के लिए अलग एजेंट, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, बट अब जो चैटबॉट्स है ना वो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सब हैंडल कर सकते हैं। तो पहले जहां एक यूके के क्लाइंट के लिए 100 लोगों को हायर किया जाता था, अब उसी की जगह पे एक एआई सिस्टम इन सारे 100 लोगों को हैंडल कर सकता है। सेकंड आते हैं टेक जॉब्स। फ्रेशर्स की हायरिंग ऑलरेडी स्लो हो गई है, कंपनी सीनियर्स और एआई टूल्स पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और ग्रेजुएट्स, डिग्री से जॉब मिलेगी ये सोच अब बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। अब रिक्रूटर्स ये पूछते हैं कि आप एआई को अपने डे टू डे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो या नहीं। बट इन सब में भी इंडिया के पास होप है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पावर है यूथ। अगर आप एआई टूल्स यूज करना सीख जाते हो तो हम सिर्फ सर्वाइव नहीं, इस पूरे एआई वेव को लीड भी कर सकते हैं। तो सिंपल समरी ये है कि अगर एआई से लड़ोगे या उससे रेजिस्ट करोगे तो रिप्लेस होने का रिस्क हाई है, लेकिन अगर आप एआई को समझने लगे, यूज करने लगे, अपने डेली काम में अप्लाई करने लगे, तो आप और आपका करियर दोनों इवॉल्व करेंगे, ग्रो भी करेंगे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे एआई वगैरह सबका पता लगा तो मैं डर गया था। इवन ये वीडियो बनाते टाइम मैं डर गया था। एआई टूल्स मार्केट में आए हैं, लगा था शायद मेरा भी काम चला जाएगा, लेकिन जब मैंने इस एआई टूल्स को अपने डे टू डे में यूज करना शुरू किया ना, तो समझ आया कि मेरी स्पीड और क्वालिटी दोनों इंप्रूव कर रही है। और आप जो वीडियो देख रहे हो, इसकी रिसर्च, स्ट्रक्चर एंड इवन कुछ लिखने में भी एआई का हेल्प लिया गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगेन, वॉइस, इमोशंस वो सब मेरे हैं, एक्सप्रेशंस मेरे हैं, और वही बैलेंस आपको भी सीखना है। एआई एक हैमर की तरह है, यूज करो तो आपका करियर बिल्ड करेगा, इग्नोर करो तो आपका करियर तोड़ सकता है। तो आप क्या चूज करोगे, एआई के साथ ग्रो करना या उससे डरते रहना? मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना कि अगर आपने कोई एआई टूल्स यूज किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर किए और प्रॉब्लम्स आ रही तो डेफिनेटली बताना, हम वो डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सोचने पे मिला या कुछ नया सीखने को मिला, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।